मियाँ साहब ये एक जाल है, आप पाकिस्तान वापस मत आना, ऐसा खसूसी तौर पे लंदन आके नवाज शरीफ साहब को किसने कहा? कमरान शाहिद और उस्मान डार का फिक्स मैच सामने आ गया। माँ बेटा भी एक पेज पर कैसे हैं और किस तरह से उस्मान डार की वालदा ने ये बयान दिया। बाबर को भारत में प्रोटोकॉल, आज के गोरखधंधा में इन पहलुओं पर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे महातब हूँ। सबसे पहले हम इस नुक्ते पे बात करेंगे कि किस तरह से उस्मान डार की वालदा ने अपने बेटों के साथ मिलकर एक फिक्स मैच खेला। पहले तो कमरान शाहिद जो हैं और उस्मान डार, इनका एक फिक्स मैच था और इंटरव्यू करने से कबल ही कमरान शाहिद साहब को इल्म था कि बड़े इंकशाफात होने आज। फिर आप देखिए कि असद अली तूर से लेके बाकी जितने सहाफ़ी थे, उन्होंने इस बात को बुरा समझा कि कमरान शाहिद को कम अज़ कम उस्मान डार जो कस्टडी में थे, जो पिछले 1 महीने से ज़ायद अरसे से उनके पास थे, और उनको बाज़ियाब करवा के उनके वालिद के घर भेजा गया। और फिर कमरान शाहिद जो हैं, उन्होंने उस्मान डार का इंटरव्यू किया। उस्मान डार की हालत बता रही थी, नया सूट लेके दिया गया, कपड़ों का और बालों का कलर भी मैच कर रहा था, शेव काफ़ी लंबे अरसे के बाद की थी उन्होंने। जब वो वहाँ पे बैठते हैं और इंट्रो दे रहे हैं कमरान शाहिद, तो वहाँ पे जब उस्मान डार आते हैं तो उनके चेहरे के तासुरात बयान कर रहे थे कि ये बंदा अपनी मर्ज़ी से सारा कुछ नहीं कह रहा। बड़ी बात देखिए कि जिन जिन लोगों के ख़िलाफ़ उन्होंने नाम लेके कहा कि ये लोग जो थे वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे, एंटी फ़ौज थे, वो एक बयानिया बनाना चाहते थे, उन्हीं में से अमाद अज़हर ने आके ना सिर्फ तरदीद की बल्कि कसम खा के कहा कि ऐसी कोई बात कभी खान साहब ने नहीं की। चूँकि उस्मान डार को बताया गया था, तशद्दुद किया गया होगा और चीज़ें हुई होंगी जिसके नतीजे में उनको ऐसे कहना पड़ा। अब अमाद अज़हर ने उस्मान डार की तरफ से उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाने के बावजूद उनकी तारीफ़ की। हाँ, उनकी बात की को डिनाई किया, मगर ये कहा कि वो मजबूरी में हैं और मजबूरी और लाचारी के आलम में उनको ऐसे बातें करना पड़ रही हैं, ताहम वो ऐसे नहीं थे। अब कमरान शाहिद जो हैं, उन्होंने जितने भी सवालात किए और बार बार इमरान खान का नाम लिया, जिक्र किया, और कमरान शाहिद ने ये तासर देने की कोशिश की जिसमें वो कामयाब भी हुए कि किसी तरह से उस्मान डार वादा माफ गवाह बन जाए, अदालत में भी वो जाके कहे और इमरान खान बुरा साबित हो। जब ये सवाल उन्होंने पूछा कि क्या आप अदालत में भी जाके यही बयान देंगे, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि देखा जाएगा। फिर उस्मान डार कम अज़ कम 12 से 15 मरतबा लड़खड़ाए, इमरान खान का नाम नहीं लेना चाह रहे थे, उसके बावजूद मजबूर किया गया, लेना पड़ा उनको नाम। ये जो सारा किस्सा और जो सारी बात उस्मान डार बयान कर रहे थे, कमरान शाहिद जो कि उनका मोहरा बन के ये सारी चीज़ें कर रहे थे। किसी भी शख्स का कोई इंटरव्यू देखिए, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, उससे पहले कस्टडी में होते थे, अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस की 15 मिनट की, 20 मिनट की, फिर गायब हो जाते थे लोग। कुछ ने तो फिर रिवर्स गियर लगा लिया, कुछ ने बता दिया मैं मजबूर था, लाचार था। इमरान खान ने भी उनकी मजबूरी, लाचारी, जुल्म, बर्बरियत, इन सारे हालात को सामने रखते हुए उन्हें कहा कि ठीक है, आपने मुश्किल वक्त में पार्टी को छोड़ा है, आपने अच्छा फैसला किया। लेकिन उस्मान डार का जो मामला था, ये इंटरव्यू की तरफ इसलिए आया कि पहले जो बनाया गया था पूरा स्ट्रक्चर, वो नाकाम हो चुका था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और सारी चीज़ें। अब अगर उस्मान डार उसमें मुलव्वस था, बाकी लोग मुलव्वस थे, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान को छोड़ के, सियासत को छोड़ के, इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात लगा के 9 मई के वाक़े का कसूरवार करार दे के आप इनको छोड़ क्यों देते हैं? अगर ये मुलव्वस थे, इनको सज़ा दीजिए। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला मनसूबा नाकाम हुआ, तो अब इंटरव्यू का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि अपने मनपसंद सहाफ़ियों के ज़रिए करवाया जा रहा है। एक बंदे को अगवा किया, उसको मारा पीटा, उसको खौफ दिलाया, उससे पहले उसकी माँ को पकड़ने की कोशिश की, और फिर क्या किया कि अब इंटरव्यू का सिलसिला शुरू कर दिया, और रिकॉर्डेड इंटरव्यू था। अगर इतनी हिम्मत थी तो कमरान शाहिद साहब अब्बा के घर इंटरव्यू करने के बजाय लाइव दुनिया टीवी के ऊपर उस्मान डार को बिठा के इंटरव्यू करते, लग पता जाता। अब उस्मान डार ने क्या किया कि उन्होंने जान छुड़ाई है इन नासूरों से, इन बेगैरत लोगों से जो जुल्म करते हैं, जो बंदों के साथ, ख़ासकर इमरान रियाज की आप हालत देख लीजिए, एक चीखने चलाने वाला, बोलने वाला, गर्जने वाला सहाफ़ी जो था वो बात करने से मजबूर हो गया, और इस तरह की चीज़ें भी जो थी वो उस्मान डार को पिघला गईं। अब उस्मान डार ने टीवी इंटरव्यू तो दे दिया, लेकिन दूसरा खेल देखिए कि माँ
एक और उनके दो बेटे किस तरह से जो हैं वो एक पेज के ऊपर हैं, और ये फिक्स मैच था। उधर उस्मान डार ने कहा इमरान खान ऐसे है वैसे है, मैं उसको छोड़ रहा हूँ, मैं सियासत को छोड़ रहा हूँ। उधर से उनकी माँ कहती हैं मेरे बेटे को तो वर्गलाया गया, मजबूर किया गया, गन पॉइंट के ऊपर ये सारी हरकतें करवाएंगी, मगर मैं इलेक्शन लड़ूंगी, मैं ख्वाजा आसिफ को हराऊंगी। और उस्मान डार इंटरव्यू में कह रहा है कि कुछ भी हो जाए, वोट बैंक तो इमरान खान का है, वहाँ से कोई भी इलेक्शन लड़ेगा तो इमरान खान की पार्टी जीत जाएगी, उसका बंदा जीत जाएगा। यानी कि उस्मान डार कह रहा है मेरी माँ इलेक्शन लड़ेंगी, वो जीत जाएंगी। फिर देखिए दूसरा बेटा जो है वो भी रपोश है, और वो कह रहा है वीडियो लिंक के ऊपर चंद दिन पहले, और अब इस इंटरव्यू के बाद भी खेल वहीं से शुरू होगा जहां पे ख़त्म हुआ। और देखा जाए तो डार फैमिली के कारोबार की बंदिश थी और चीज़ें थी, मुश्किलात का शिकार थे, और अब इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ खेल खेला है कि हम ठीक है ऐसे कह देते हैं, बाद में अपनी बात से मुकर जाएंगे, हम कौन सा वादा माफ गवाह बन रहे हैं, हमें घर जाने दीजिए। माँ मेरी जगह खड़ी हो गई, दूसरा भाई खड़ा है, कह रहा है जहाँ से खेल ख़त्म हुआ था वहीं से शुरू होगा। तो इसमें जहाँ पे जिन्होंने अगवा किया था, जिन्होंने तशद्दुद किया, जिन्होंने ये खेल तैयार किया, जो कमरान शाहिद मोहरा बने, ये सारे लोग एक्सपोज हो गए। और एक माँ ने अपने बेटे की बातों को पीछे छोड़ते हुए, हकीकी बेटे को नज़रअंदाज करते हुए इमरान खान को कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ इमरान खान, मैं तुम्हारी एक माँ जैसी हूँ, और मैं टिकट लूँगी, मैं लड़ूंगी इलेक्शन, और सारी चीज़ें होंगी। तो देखा जाए तो अवाम समझदार है, अवाम सोच रहे हैं, उनको समझ आ रही है। हम तो ठहरे सहाफ़ी चले, हमें बेशुमार चीज़ों का इल्म होता है, लेकिन पब्लिकली जो इम्पैक्ट देना चाह रहे थे, इससे पीटीआई को कोई नुकसान नहीं होगा। साइफर की समात करें, ऑन कैमरा करें, नॉट इन कैमरा, तो सब लोगों को समझ आ जाएगी कि कौन कहाँ खड़ा है। अगर उस्मान डार वाकई कह रहे हैं कि इमरान खान 9 मई के वाक़यात करवाने में पूरी तरह मुलव्विस थे, जाए वादा माफ गवाह बने, अदालत में बयान दे, बयान हल्फी दे, सारी चीज़ें करें तो पता चल जाएगा। लेकिन ये चीज़ें नहीं होंगी। याद रखिएगा यही उस्मान डार कल इमरान खान के साथ खड़ा होगा। हालात बदलेंगे, वक्त बदलेगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, और फिर देखा जाएगा कि किस हद तक ये चीज़ें जो हैं वो आगे तक जाके बढ़ेंगी। इस मौके के ऊपर मेरा दिल करता है कि यहाँ किसी का मुझे एक शेर याद आया था, उसको ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। यकीनन ये राया बादशाह को कत्ल कर देगी, यकीनन ये राया यानी कि अवाम बादशाह को कत्ल कर देगी, मसलसल जबर से असलम दिलों में डर नहीं रहते। तो ये जो सारी जुल्म और सितम की दास्तानें जो हैं वो रकम की जा रही हैं, एक वक्त आएगा कि ये जमूत टूटेगा। छोटा छोटा मैं बाकी चीज़ों के ऊपर भी बात कर लेता हूँ। बड़ी अहम खबर है कि लंदन में मियाँ साहब को खुसूसी तौर के ऊपर आके कह दिया गया, कान में सरगोशी करके नहीं, सामने बैठा के, और सामने बैठ के मियाँ साहब पाकिस्तान वापस मत आइएगा, ये एक जाल है, आप फंस जाएंगे, आपके खिलाफ साथ बड़ा बुरा सलूक होगा। क्या हुआ? साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी बोलते हैं, नैब के हवाले से भी वो इख्तलाफ रखते हैं, उनके ऊपर केसेस हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, नवाज शरीफ साहब की पार्टी में थे, अब भी किसी हद तक हैं, नई पार्टी बनाना चाहते हैं, लंदन आए और नवाज शरीफ साहब से उसके बावजूद मिले, जब वो नई पार्टी बनाना चाहते हैं, नून लीग को छोड़ना चाहते हैं, उन्होंने कहा पुराना तल्लक है, सारी चीज़ें हैं, तो मैं मियाँ साहब को जाते जाते एक अच्छा सच्चा और खरा मशवरा दे दूं। तो उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब को, शाहिद हक़ान अब्बासी साहब ने कहा मियाँ साहब ये एक जाल है, आप पाकिस्तान वापस नहीं जाएं, पाकिस्तान वापस नहीं आएँ, आप वहाँ कोई इलेक्शन नहीं होंगे, इनके इरादे कुछ और हैं। और जिस तरह से पहले आपने उस दौर से लेके जिस आर्मी चीफ को आपने लगाया था, सब ने आपको धोखा दिया, मुशर्रफ साहब हों, बाजवा साहब हों, कोई और हो, अब्बास मुनीर साहब को आपने लगाया था, ये आपके नहीं हैं, ये किसी सियासतदान के नहीं है, आपके साथ फिर धोखा हो चुका है। लिहाजा पाकिस्तान आपने वापस नहीं जाना, आपको जेल में भी डालेंगे, लंबा खींचेंगे। ये बयानिए देख लीजिए, फैसल वाउडा क्या कह रहे हैं, बाकी लोग क्या कह रहे हैं। तो लिहाजा मियाँ साहब को शाहिद हक़ान अब्बासी साहब ने मशवरा दिया है, मुफ्त मशवरा दिया है, मत आना पाकिस्तान वापस, ये एक जाल है, आपको इसमें फंसाएंगे, आपके हाथ कुछ नहीं आएगा, लिहाजा रही सही कसर भी निकल जाएगी, ये जो पर्दा है इसको रहने दीजिए। अब देखते हैं कि मियाँ साहब का इस अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में एक टेस्ट होगा, मेडिकली टेस्ट क्या कहेगा, और 21 अक्टूबर से कबल कौन सी स्टेटमेंट आएगी, क्या नवाज शरीफ शाहिद हक़ान अब्बासी की बातों के ऊपर गौर करेंगे, अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे, क्या फ़ैसला होगा, वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे।
अब तक उनकी वापसी जो है वो एक गोरख धंधा है जो लोगों की समझ में भी नहीं आ रहा, और ख़ासकर मियाँ साहब को भी समझ में नहीं आ रहा। और ये बड़ी अंदर की खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि शाहिद हक़ान अब्बासी ने नवाज शरीफ साहब को मशवरा दिया है, अपने मुल्क में जहाँ पैदा हुए, जहाँ वज़ीर आला रहे, जहाँ 3 मरतबा वज़ारत उज़्मा के मनसब पे बैठे, अब फिर आ रहे हैं, मत आइएगा, इस जाल में मत फंसना, आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। भारत के अंदर वर्ल्ड कप का आज आगाज़ हो चुका। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, जिन्होंने आखिरी वर्ल्ड कप, इंग्लैंड दफाई चैम्पियन है, वो अपने उसका दिफा करेंगे, और इन्हीं के दरमियान वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था, इन्हीं से वर्ल्ड कप के मैच का आगाज़ हुआ। और वहीं पर भारत में जो है बाबर आजम को प्रोटोकॉल दिया गया। बाबर आजम जो हैं वो हैदराबाद से आई थिंक अहमदाबाद गए हैं, खसूसी त्यारा था, उसमें प्रोटोकॉल दिया गया। ये बात भारत के लोगों को बड़ी अच्छी लगी। भारत के अंदर बाबर आजम की बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, पाकिस्तानियों को भी बात अच्छी लगी, लेकिन पाकिस्तानियों को सबक सीखना चाहिए। आप दूसरों को गाली देते हो, बुरा कहते हो, अपने लोगों की कदर नहीं करते। और उसी भारत के अंदर हमारे खिलाड़ी यानी कि तमाम कैप्टन जो थे उनके साथ ऐसा किया गया। ताहम भारत ने बाबर आजम को इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करके, प्रोटोकॉल दे के, गले में हार माले डाल के उस दुश्मन मुल्क ने एक अच्छा मैसेज दिया, एक अच्छा पैगाम दिया। और मैं इसके ऊपर भारत की मैनेजमेंट, इंतज़ामिया, क्रिकेट के जितने भी उनको सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने उस तहस्सुब को किसी हद तक तोड़ा है और बाबर के साथ उन्होंने अच्छा सलूक किया। ये हम तमाम पाकिस्तानियों के लिए ऑनर की बात है। क्यों? हमारे मुल्क के हालात देख लीजिए, यहाँ तो साबिक वज़ीर आज़म जेलों में है, कोई किधर है, कोई अपने मुल्क में वापस नहीं आ सकता, कोई बाहर नहीं जा सकता, किसी को मारा जा रहा है, सहाफ़ियों को पकड़ा जा रहा है, लोगों की ज़ुबान बंदी कर दी गई, लोगों को दवाइयाँ खिला खिला के बोलने से कासिर कर दिया गया। वो भारत जहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए पाकिस्तान का बाबर आजम किया, उसको वही चीज़ें दिखाई गई, बताई गई, वैसा सलूक किया गया जो बाकियों के साथ करते हैं। तो ये एक अच्छा एलिमेंट था। वर्ल्ड कप का आगाज़ हो चुका है, आप देखते हैं वर्ल्ड कप के हवाले से भी आपको अपडेट रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अगले एपिसोड में इससे भी अहम खबरों के साथ इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।